एक सरसब्ज वादियों से घिरा हुआ खूबसूरत सा गांव था जहां जिंदगी सादगी और मोहब्बत से भरपूर थी। उसी गांव में दो नौजवान चांदनी और सोनू बचपन से एक दूसरे के हमराज थे। बचपन की शरारतें, खेतों में दौड़ना, आम के पेड़ों पर चढ़ना, उन्हीं के पास बैठकर घंटों बातें करना, सब एक साथ गुजरा था। चांदनी गांव के उस्ताद की बेटी थी। वो न सिर्फ खूबसूरत थी बल्कि बहुत ज़हीन और बाइखलाक भी थी। गांव के सभी लोग इसकी तारीफ करते ना थकते। सोनू एक किसान का बेटा था, मेहनती, ईमानदार और नरमी से बात करने वाला नौजवान। दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए वो जज्बात पैदा हो चुके थे जिन्हें लफ्ज़ों में बयान करना मुश्किल था, मगर उनकी सब कुछ कह जाती थीं। जब चांदनी 16 बरस की हुई तो गांव में इसकी खूबसूरती के चर्चा होने लगे। कई रिश्तेदार और पड़ोसी इसके रिश्ते के लिए आने लगे। लेकिन चांदनी का दिल सिर्फ सोनू के लिए धड़कता था। वो जानती थी कि सोनू के बगैर इसकी दुनिया अधूरी है। सोनू ने भी अपने दिल की बात कभी खुलकर नहीं कही थी, लेकिन वक्त ने उसे मजबूर किया। एक दिन वो चांदनी को उन्हीं के पास मिला और लरजती आवाज़ में कहा, चांदनी, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। बचपन से तुम्हारे साथ जीने की ख्वाहिश है, अगर तुम कहो तो जिंदगी भर के लिए हाथ थाम लूँ। चांदनी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। इसने आहिस्ता से कहा, सोनू, मैं तो पहले ही तुम्हारी हूँ। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई। जब सोनू ने अपने घर वालों को बताया तो वो खुश तो हुए, मगर चांदनी के वालिद को ये रिश्ता मंजूर ना था। इन्होंने कहा, मैं अपनी बेटी किसी किसान के घर नहीं दे सकता। वो तालीम याफ्ता है और उसके लिए एक आला ख़ानदान का रिश्ता आएगा। चांदनी के वालिद के इनकार ने दोनों को तोड़कर रख दिया, मगर इन्होंने हार ना मानी। सोनू ने मेहनत और अज़्म से काम करना शुरू कर दिया। दिन रात खेतों में काम किया, साथ साथ गांव के छोटे स्कूल में पढ़ना भी शुरू किया। 2 साल के अंदर उसने एक मकामी ज़मींदार के खेत संभाल लिए और अपनी ईमानदारी व काबिलियत से सबका दिल जीत लिया। दूसरी तरफ चांदनी ने अपने वालिद को समझाने की हर मुमकिन कोशिश की। इसने साबित किया कि सच्चा प्यार दौलत से नहीं, दिल से पहचाना जाता है। बिलाखिर एक दिन गांव के पंचायत ने फैसला दिया कि अगर दोनों एक दूसरे से खुश हैं और दोनों के किरदार नेक हैं तो इस मोहब्बत को रोकना नाइंसाफ़ी होगी। चांदनी के वालिद ने बेटी की खुशी के आगे सर झुका दिया। शादी सादगी से गांव के पीपल के पेड़ के नीचे हुई, जहां बचपन की बेशुमार यादें छपी थीं। पूरा गांव जमा हुआ और सब ने सोनू और चांदनी के प्यार को सलाम किया। आज भी जब सूरज ढलने लगता है और हवा में मिट्टी की खुशबू आती है तो गांव के बुजुर्ग बच्चों को चांदनी और सोनू की मोहब्बत की मिसाल देते हैं, एक ऐसी मोहब्बत जो सब्र, वफा और मेहनत से जीती गई थी। डैश डैश डैश।